हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस साइड मिस्टर वीरेन और आज हम बात करेंगे हाउ कैन यू जॉइन आईसीआईसीआई बैंक एज ए रिलेशनशिप मैनेजर थ्रू एनआईटी आईएफबीआई। So first we will know about NIT Limited, that what NIT Limited is and how it works. So NIT Limited is established in 1981. So as of now NIT Limited एक 41 years old brand है and it's a skill and talent development company. So with ICICI NIT Limited is working from 2006. ICICI बैंक के साथ NIT Limited 2006 से काम कर रही है और NIT Limited एंड ICICI बैंक का जो जॉइंट वेंचर है उसको IFBI बोलते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग फाइनेंस एंड इंश्योरेंस। 2006 से लेके अभी तक NIT Limited ने मोर देन 50,000 से भी ज़्यादा रिलेशनशिप मैनेजर्स को ICICI बैंक के लिए रिक्रूट करा है और उनको ट्रेन करा है एंड देन उन कैंडिडेट्स ने ICICI बैंक को ज्वाइन किया है। सो हाउ दिस प्रोसेस गो ऑन, और कैसे ये होता है, कैसे ज्वाइन करते हैं बच्चे आईसीआईसीआई बैंक को एंड व्हाट इज द प्रोसेस। सो नाउ वी विल नो अबाउट दैट। कैंडिडेट आईसीआईसीआई बैंक को ज्वाइन करते हैं एनआईटी लिमिटेड के थ्रू, वो पीजीपीआरएम प्रोग्राम के थ्रू ज्वाइन करते हैं। उन कैंडिडेट्स को पीजीपीआरएम के थ्रू प्रोसेस किया जाता है। सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीजीपीआरएम? पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम इन रिलेशनशिप मैनेजमेंट। So now we will know about the eligibility criteria of PGPRM. So first thing, ग्रेजुएट कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर द पीजीपीआरएम। कैंडिडेट्स की ग्रेजुएशन होनी चाहिए या फिर जो कैंडिडेट्स फाइनल ईयर अभी परस्यूइंग है वो पीजीपीआरएम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, 10th 12th एंड ग्रेजुएशन तीनों के अंदर ही 50 और 50 अबव परसेंटेज होना ही चाहिए। अगर किसी का 49.99 है तीनों में से किसी भी एक के अंदर, तो भी वो इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। सो 10th 12th एंड ग्रेजुएशन तीनों के अंदर 50 या 50 अबव परसेंटेज इज रिक्वायर्ड। थर्ड, डेट ऑफ बर्थ। सो डेट ऑफ बर्थ का क्राइटेरिया इसमें 19 to 26 का है। सो एज ऑफ नाउ 1 जुलाई 1997 बॉर्न ऑन और आफ्टर, यानी 1997 से छोटे कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 96 95 आर नॉट एलिजिबल फॉर दैट। 98 99 से लेकर 2004 तक के कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर द पीजीपीआरएम। देन एजुकेशन मोड मस्ट बी रेगुलर, यानी 10 से लेकर ग्रेजुएशन तक सारा जो एजुकेशन है वो रेगुलर बेस पे होना चाहिए, लाइक 10 12th एंड ग्रेजुएशन तीनों। कोई भी कॉरेस्पॉन्डेंस डिग्री, नॉन कॉलेज डिग्री और प्राइवेट डिग्री आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस प्रोफाइल। सो एजुकेशन मोड रेगुलर ही होना चाहिए। देन 1 साल से ज़्यादा का गैप ना हो बिटवीन 10 टू ग्रेजुएशन। सो 10 से लेकर ग्रेजुएशन तक मैक्सिमम 1 ईयर गैप इज अलाउड। अगर इससे ज़्यादा गैप है तो वो लोग इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। MBA एंड CA CS कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस प्रोफाइल। जो कैंडिडेट्स, जो स्टूडेंट्स अभी MBA कर रहे हैं, CA CS अपना परस्यू कर रहे हैं, वो पीजीपीआरएम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। 2 साल से ज़्यादा के एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। जिन कैंडिडेट्स को 2 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, वर्किंग एक्सपीरियंस, वो भी इनके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। सो बेसिकली ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जिनको स्टार्टिंग से ही अपना करियर बैंकिंग के अंदर बनाना है, जो बैंकिंग के अंदर इंटरेस्टेड हो। सो नाउ वी विल नो द प्रोसेस ऑफ पीजीपीआरएम। सो द फर्स्ट स्टेप इज दैट यू हैव टू क्रिएट अ एप्लीकेशन। आपको अपना एक एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट करना होता है। उस एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर आपको डिटेल्स फिल करनी होती है। सो दीज डिटेल्स आर बेसिकली आपका नाम, मेल ID, आपके 10 12th एंड ग्रेजुएशन के परसेंटेज एंड लाइक विच सिटी यू आर फ्रॉम, वो सब डिटेल्स इसके अंदर भरनी होती है एंड देन आपका एप्लीकेशन क्रिएट होता है। सो देन देयर इज डॉक्यूमेंटेशन पार्ट इज रिक्वायर्ड। सो डॉक्यूमेंट्स आपके रिक्वायर्ड होते हैं। डॉक्यूमेंट्स में आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10 12th एंड ग्रेजुएशन की मार्कशीट्स, ग्रेजुएशन की मार्कशीट इंडिविजुअली, लाइक फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल ईयर, ये तीनों साल की इंडिविजुअल मार्कशीट चाहिए होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज अ सेल्फी, रिसेंट सेल्फी, लाइक नॉट ओल्ड देन 3 months, आपकी मेल ID, फादर और गार्जियन प्रोफेशन एंड फादर एंड गार्जियन कॉन्टैक्ट। सो दीज आर द डिटेल्स एंड डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द नेक्स्ट स्टेप। जब आप अपना एप्लीकेशन क्रिएट कर लेते हो देन ये डॉक्यूमेंट्स आपको अपनी उसी एप्लीकेशन पे अपलोड करने होते हैं। सो आफ्टर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म यू हैव टू फेस योर फर्स्ट टेस्ट एक्टिविटी एंड दैट इज EPT, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट। सो इसके अंदर आपको बेसिकली यू विल गेट अ टॉपिक, उसी टॉपिक पर आपको मोर देन 200 वर्ड्स आपको ऐसे लिखना होता है। सो ये ऐसे की एक्टिविटी कंप्लीट करने के बाद योर सेकेंड राउंड इज मेन इंटरव्यू राउंड एंड दैट हैपन ऑनलाइन ऑन जूम एप्लीकेशन। और कौन लेते हैं ये आपका इंटरव्यू? ये हमारी जो NIT की फैकल्टी है, लाइक द पर्सन्स हु आर हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 10 years, 15 years और 20 years in this industry. So they take your interview and like on the basis of your interview communication they decide whether you are select or reject for the profile. सो आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ योर इंटरव्यू राउंड, यानी जो लोग इंटरव्यू के अंदर सेलेक्ट हो जाते हैं
उनका थर्ड एंड मेन राउंड होता है, दैट इज कॉल्ड आईसीटी टेस्ट इसको बोलते हैं। सो इन दिस आईसीटी टेस्ट यू विल गेट 145 क्वेश्चन, जिसके अंदर इंग्लिश, मैथ्स एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, वो आपको 1 घंटे के अंदर करने होते हैं। दीज आर द ऑप्शनल। सो 145 क्वेश्चन आईसीटी राउंड में आपके होते हैं, और अगर जब आप ये भी राउंड कंप्लीट कर लेते हैं, दैट मीन्स यू आर फाइनली सेलेक्टेड for the PGPRM program and you are finally selected for the ICICI Bank as a relationship manager. After the ICT test, you have to do your registration process. आपका रजिस्ट्रेशन होता है PGPRM के लिए, वो आपको करना होता है, and then your training will be started of the 21 days. आपकी 21 डेज की ट्रेनिंग होती है PGPRM की, और उसी ट्रेनिंग के अंदर आपको 21 डेज की ट्रेनिंग के अंदर ही आपको अपनी जॉब रिलेटेड, यानी व्हाट इज द रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ रिलेशनशिप मैनेजर, ये आपको सारा कंटेंट पढ़ाया और सिखाया जाता है। इस ट्रेनिंग के अंदर ही आपके रोल प्लेस भी होते हैं, आपके एमटीज होते हैं, मॉड्यूलर टेस्ट होते हैं, एंड देयर आर द लाइक आपको ट्रेनिंग के अंदर 85% अटेंडेंस दैट शुड बी कंपलसरी। लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आपकी 100% अटेंडेंस होनी चाहिए। 21 दिन का ही ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, जिसमें संडे एक्सेप्शनल आपकी लीव्स ही रहती है। सो आपको ये सारे 21 दिन अटेंड करने हैं और आपको अपना ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट करना होता है। आफ्टर दिस ट्रेनिंग, जब आपकी ट्रेनिंग भी खत्म हो जाती है, 21 डेज ऑफ ट्रेनिंग आपका कंप्लीट हो जाता है, देन यू गेट योर ऑफर लेटर फ्रॉम ICICI बैंक ऑन योर रजिस्टर्ड मेल आईडी। जो मेल आईडी आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर फिल करी हुई होती है, उसी मेल आईडी पर आपको अपना ऑफर लेटर आ जाता है, और उसी ऑफर लेटर के अंदर आपकी ब्रांच मेंशन्ड होती है एंड द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, कि आपको किस तारीख से पहले जाके ज्वाइन करना होता है, वो डेट भी उसके अंदर मेंशन होती है। सो नाउ वी विल नो अबाउट द PGPRM फीस स्ट्रक्चर। सो PGPRM फीस इज 42K प्लस GST, 42,000 प्लस GST, 49,560 इज द फाइनल अमाउंट, एंड ये अमाउंट आपको आफ्टर योर आईसीटी टेस्ट, यानी आपने अगर इंटरव्यू क्लियर कर लिया है, आपका आईसीटी हो गया है, तो एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन यू हैव टू पे दिस अमाउंट एंड प्रोसीड फॉर योर ट्रेनिंग। आपकी ट्रेनिंग तभी होती है जब आप इसके लिए रजिस्टर कर लेते हैं। सो फॉर द पेमेंट वी हैव 3 ऑप्शंस, NIT हैव 3 ऑप्शंस। फर्स्ट इज द कैश ऑप्शन, जिसमें आप अपना पूरा का पूरा पेमेंट ये पूरा एक साथ पे कर सकते हैं, एंड इन दैट केस यू विल गेट अ डिस्काउंट ऑफ 1,000 रुपीज। सेकेंड इज इंस्टॉलमेंट ऑप्शन, आप अपना ये पूरा फीस स्ट्रक्चर इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हैं, बट ये इंस्टॉलमेंट्स आपको अपना 21 डेज की ट्रेनिंग पीरियड में ही कंप्लीट करनी होती है। एंड द थर्ड ऑप्शन इज लोन ऑप्शन। सो NIT हैव 4 लोन पार्टनर्स हु इज गिविंग लोन टू देयर स्टूडेंट्स। सो उस केस में आपको पे करना होता है 5,000 आफ्टर देयर रजिस्ट्रेशन, द 10% ऑफ अमाउंट, यानी आपका 50,000 अप्रॉक्स पूरा अमाउंट है, उसमें से आपको 5,000 पे करना होता है if you are selected in your interview round. We'll discuss about the perks and benefits of the role. So first thing is on roll profile। ये आपकी on roll profile है, आप day 1 से ICICI बैंक के अंदर एज अ परमानेंट एम्प्लॉय, ऑन रोल एम्प्लॉय काम करोगे। आपको जो सैलरी स्लिप मिलती है, जो पे स्लिप्स, ऑफर लेटर्स, ये सब ICICI बैंक के पेरोल से ही मिलते हैं। आप किसी भी थर्ड पार्टी वेंडर या कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम नहीं करेंगे, आप day 1 से ऑन रोल एम्प्लॉयज होगे। सेकंड, PF आपका डिडक्ट होता है। थर्ड, ESI आपको 4 लाख तक का मेडिक्लेम इंश्योरेंस मिलता है। फोर्थ, CLPL आपको कैजुअल लीव्स, पर्सनल लीव्स, ये सारी क्वार्टरली बेसिस पे आपको प्रोवाइड करी जाती है। क्वार्टरली बेसिस पे आपके उस पोर्टफोलियो के अंदर, ICICI के आपके पोर्टफोलियो के अंदर वो एडेड हो जाती है लीव्स। देन देयर इज इंक्रीमेंट पार्ट, आपका हर साल इंक्रीमेंट होता है डिपेंड ऑन योर परफॉर्मेंस। देन देयर इज अ बोनस पार्ट, आपको हर साल बोनस मिलता है एट द फेस्टिव टाइम। जब दीपावली का टाइम होता है तो ICICI अपने सारे जो रिलेशनशिप मैनेजर्स है, जो RMs है, उनको बोनस प्रोवाइड कराती है। दैट इज ऑल्सो डिपेंड ऑन परफॉर्मेंस, कि जैसे आपकी परफॉर्मेंस है उसी के अकॉर्डिंग बोनस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, बोनस सबको मिलता है। देन देयर इज अ IJP पार्ट, इंटरनल जॉब पोस्टिंग जिसको बोलते हैं, यानी अगर यू कैन चेंज योर जॉब रोल टू, अगर आप आपने ज्वाइन करा है ICICI में रिलेशनशिप मैनेजर से, बट यू आर टेक्निकली वेरी गुड और एट सम पॉइंट और किसी अदर स्किल में आप बहुत अच्छे हैं, तो आफ्टर 2 years ऑफ योर कंप्लीशन पीरियड आप IJPs के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ICICI बैंक आपको अपनी हायर स्टडीज के लिए भी एनकरेज करता है, यानी 2 साल अगर आप अपना टेन्योर कंप्लीट कर लेते हैं ICICI बैंक के अंदर, सो उसके बाद आपको इंडिया के जो टॉप 10 और 15 इंस्टीट्यूट्स हैं वहां आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी मास्टर डिग्रीज के लिए एट द लोएस्ट रेट्स ऑफ ICICI बैंक, यानी आपको बहुत ही कम रेट्स के अंदर आप अपनी हायर स्टडीज को परस्यू कर सकते हैं, और वो भी जो इंडिया के टॉप 10 और 15 इंस्टीट्यूट्स हैं वहां से जाके अपना बैंकिंग के अंदर ही अपना फ्यूचर बनाना हो, बैंकिंग के अंदर ही जिनको अपना करियर परस्यू करना हो, then PGPRM is a best and suitable option for them. So guys, if you want to apply for the PGPRM program, you can contact me. I am working in NIT Limited from past 17 months as a program counselor, or it's been a very good experience.